महंगाई रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगी। महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। अक्टूबर में महंगाई की शरह में 1.9% इजाफा हुआ। गंदम 7.25, घी 2.72, कुकिंग ऑयल 1.77% महंगा हुआ। रोक सको तो रोक लो, महंगाई का हुक्मरानों को खुला चैलेंज। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में फी किलो 5 रुपए का इजाफा। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं, चीनी की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। महंगाई पर काबू ना पाया गया तो 1 किलो चीनी 140 रुपए तक जा पहुंचेगी। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी गई। आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। छोटी चक्की के आटे की फी किलो कीमत 6 रुपए बढ़ गई। फाइन और 2.5 नंबर आटे की कीमत में भी 5 रुपए तक इजाफा। चूल्हे नहीं दिल जलेंगे। ओगरा ने नवंबर के लिए एलपीजी की कीमत में 13 रुपए 20 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 155 रुपए 80 पैसे महंगा। सीएनजी की कीमत भी 5 रुपए बढ़ गई। फी किलो निर्ख 185 रुपए तक जा पहुंचे। उधर रेलवे ने किराए बढ़ा दिए। अमल दरामद का आगाज हो गया। कॉटन की कीमत भी नए रिकॉर्ड बनाने लगी। फी मन रुई की कीमत में 300 रुपए का इजाफा। सर्दियों की आमद के साथ ही लिहाफ की कीमत भी बढ़ गई। गुज़िश्ता साल 600 रुपए में फरोख्त होने वाली रजाई की कीमत 750 रुपए। काली रुई 50 रुपए, सफेद रुई 100, पॉलिस्टर 200 रुपए। गरीब की सवारी भी जेब पर भारी। होंडा ने एक बार फिर मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया। 70 सीसी बाइक की कीमत में 4000 रुपए का इजाफा। 125 मोटरसाइकिल भी 5000 रुपए महंगी। खुसूसी अफराद का तवील एहतजाज भी हुक्मरानों को टस से मस न कर सका। खुसूसी अफराद एक्शन कमेटी ने मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल शुरू कर दी। 14 रोज से प्रेस क्लब पर मौजूद खुसूसी अफराद सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने पहुंच गए। मुजाहिरीन का कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मुस्तकली और सरकारी मुलाजमतें देने का मुतालबा। तनख्वाहों की अदम अदायगी। कराची एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन अमले ने काम छोड़ दिया। पैरामेडिक्स और आईटी अमला गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाहों से महरूम। इंतजामिया ने एंट्री डेस्क और वैक्सीनेशन पर डॉक्टर्स तैनात कर दिए। शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल बिना किसी रुकावट के जारी। स्टेट बैंक की मुल्क के 9 बैंक्स में साइबर हमलों की तरदीद। मरकजी बैंक को झूठी खबर पर सख्त रद्दअमल का इजहार। अपने बयान में कहा कि नेशनल बैंक के अलावा किसी भी बैंक पर साइबर हमला नहीं हुआ। सारिफीन के पैसे और डाटा चोरी होने की झूठी खबर फैलाई जा रही है। नेशनल बैंक पर साइबर हमले में कोई मालियाती नुकसान नहीं हुआ। नस्ला टावर को किस तरह गिराएं, बारूद से उड़ाया जाए, ये एक एक करके मंजिल को मिसमार किया जाए। फैसला 2-3 रोज में हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कराची की जेर सदारत इजलास में 5 कंपनीज की दरख्वास्तों पर गौर। नस्ला टावर के तमाम मुकीम फ्लैट खाली करके चले गए। गिरदोनवाह के वकीलों को भी खबरदार कर दिया गया। नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स के बाद पोर्शंस की बारी आ गई। सिंध हाईकोर्ट का गैर कानूनी तामीरात में पोर्शन के खिलाफ बड़ा फैसला। अदालत ने परेडी स्ट्रीट पर वाक़ 4 मंजिला पोर्शन मक्का टेरेस गिराने का हुक्म दे दिया। जो बिल्डिंग गैर कानूनी होगी सब गिराना पड़ेंगी। अब हर केस में ऐसा ही फैसला होगा। अदालत के रिमार्क्स। DGSBCA को 1 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। गुलशन इकबाल में तिजोरी हाइट्स समेत दर्जनों गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। गैर कानूनी इमारतों के सर्वे आखिरी मराहिल में। तिजोरी हाइट्स के मालिकान को नोटिस जारी।
महकमा तालीम सिंध का सरकारी स्कूल्स में खाली असामियों पर पुर करने का फैसला। तमाम शहरों को डायरेक्टर स्कूल्स को खत लिख दिया। 24 घंटों में तफसीलात जमा करने की हिदायत। सिंध भर के 340 कॉलेजेस में भी 1500 असातिज़ा को भर्ती करने का फैसला। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान पर अदालत की पाबंदी के बायस असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह से वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मुलाकात। सूबाई वज़ीर की खुर्शीद शाह के 2 साल कैदो बंद के बाद जमानत रिहाई पर मुबारकबाद। खुर्शीद शाह ने कहा, सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से खौफजदा होने वाले नहीं, न्याजी नैब गठजोड़ के तहत बनाए मुकदमात का डट कर मुकाबला करेंगे। मामलात तय पा गए, हम तकब्बुर में मुब्तला नहीं हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, मुज़ाकरात हिकमत और दानिशमंदी की फतह है। गैर हकीमाना अंदाज में ताकत का इस्तेमाल फिरौनियत है। हुकूमत के बाइख्तियार लोग जब झूठ बोलें तो मुनासिब नहीं। TLP के साथ माजी में धोखा किया गया। कराची में पंजाब हाउस की हालत ज़ार, मरम्मत और तज़य्युन और आराइश का फैसला। पंजाब हाउस की खिड़की और दरवाजों पर 1 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आला पंजाब की अहकामात पर महकमा मवासलात ने कराची के पंजाब हाउस पर तखमीना लगाया। गिलगित बल्तिस्तान का यौम आज़ादी आर्ट्स काउंसिल में निगरां स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से खुसूसी तकरीब का एहतमाम। नौजवानों की गिलगती टोपी और वास्कट पहनकर अपनी सकाफत की नुमाइंदगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का तकरीब से खिताब। दिवाली का त्यौहार, हिंदू बिरादरी खुशियां मनाने में मसरूफ। डिफेंस में कायम ग्रीन विच यूनिवर्सिटी के तहत दिवाली का एहतमाम। हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले समेत दीगर तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। टीमों की तैयारी और मुकाबलों के इंतजामात मुकम्मल। कौमी खवातीन वाली बॉल चैंपियनशिप का मेला आज से शहर कायद में सजेगा। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत 10 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। स्क्वाश के सनसनीखेज मुकाबलों का आज से सजेगा मैदान। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों का होगा कड़ा इम्तिहान। 15वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप आज से 6 नवंबर तक कराची में मुनक़िद होगी। अमरीका, हांगकांग, कुवैत और मिस्र के खिलाड़ी भी इवेंट में शरीक। 14 गैर मुल्कियों समेत मजमूई तौर पर 24 खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और नमीबिया की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। उधर शाहीन खामियों को दूर करने में मसरूफ कौमी क्रिकेट टीम का ICC एकेडमी में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। T20 क्रिकेट में कोई टीम बड़ी छोटी नहीं होती।